Hello guys, so welcome to Pharmacology online classes. So इसमें इट माई फर्स्ट वीडियो. सो ये मेरा फर्स्ट क्लास है. सो मैं जितना भी नोट्स छोड़ता रहूँगा आप लिखते रहिए. मैं उसका PDF भी भेज दूँगा. सो आप जो भी नोट्स मैं भेज रहा हूँ वो सब आप लिखते रहिए, मैं समझाते रहूँगा. ओके, सो ये ईजी रहेगा आप लोगों के लिए. ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? तो फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? सो फार्माकोलॉजी का मतलब जानने से पहले आपको ये समझिए कि फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से बनकर बना है. मीन्स फार्माकोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम टू वर्ड्स. क्या क्या वर्ड्स है वो? फर्स्ट फार्माकोन. फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स. ठीक है, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स. एंड व्हाट इज लोगस? लोगस मीन्स स्टडी. ओके, सो ड्रग्स के बारे में स्टडी करने का मतलब होता है फार्माकोलॉजी. सो वही लिखा है इन सिंपली फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स. ओके, सो फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? फार्माकोलॉजी का मतलब ये होता है ड्रग्स को स्टडी करना. सो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स. ओके, सो अभी फार्माकोलॉजी समझ गए. अभी ड्रग्स का मतलब क्या है? सेकेंड वन इज ड्रग्स. ड्रग्स का मतलब क्या है? सो ड्रग्स एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम लोग को जो भी डिजीज़ हुआ है या कोई भी आदमी का कुछ डिजीज़ हुआ होगा, ठीक है, कैंसर, ठीक है, ऐसा कुछ डिजीज़ हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं और मिटिगेशन कर सकते हैं. ओके, सो अभी ड्रग्स के बारे में समझे तो ड्रग्स का मीनिंग है एनी सब्सटेंस और स्पेसिफिक डिवाइस यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर. ओके, सो नेक्स्ट क्या है? ड्रग्स कितने टाइप के होते हैं? ओके, तो ड्रग्स कितने टाइप के होते हैं? ड्रग्स एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट फार्माकोडायनेमिक एजेंट, सेकंड केमोथेरापेटिक एजेंट. ओके, सो टू टाइप्स के होते हैं फार्माको ड्रग्स. व्हाट आर दे? फार्माकोडायनेमिक एजेंट एंड केमोथेरापेटिक एजेंट. ओके, सो फार्माकोडायनेमिक एजेंट का मतलब क्या है? फार्माकोडायनेमिक एजेंट का मतलब होता है वैसा ड्रग्स जो हर एक डिजीज के लिए काम आ सके. बहुत जो भी मतलब वेरियस डिजीज के लिए काम आ सके. आए समझ में? सो दिस आर दी ड्रग्स. मतलब फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स आर दी ड्रग्स यूज्ड फॉर वेरियस डिजीज. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज केमोथेरापेटिक एजेंट. केमोथेरापेटिक एजेंट का मतलब क्या है? ऐसे ड्रग्स जो कि सिस्टमिक इन्फेक्शन जैसे कि फंगस हुआ या कुछ अलग इन्फेक्शन और मिलिग्नेंसी का मतलब क्या है? कैंसर. ठीक है, तो ऐसा ड्रग्स जो कि सिस्टमिक इन्फेक्शंस एंड कैंसर के लिए काम आ सके उसको बोलते हैं केमोथेरापेटिक एजेंट. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी. सो टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या है? टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है ड्रग्स के अंदर जो भी पॉइजनस इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो अगर इससे तो हम लोग को ड्रग्स खाना नहीं चाहिए बोलते हैं. क्यों? अगर कुछ भी बीमारी ना हो तो इसलिए हमको ड्रग्स खाना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पॉइजन भी होते हैं. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. ओके, नेक्स्ट क्या है? ड्रग नॉमेनक्लेचर. ड्रग नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? ड्रग का नामकरण. ठीक है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कैसे हम ड्रग्स को नेम्स करते हैं, कैसे हम नाम देते हैं ड्रग्स के. सो फर्स्ट है ड्रग्स इज जनरली है थ्री कैटेगरी ऑफ नेम. मतलब ड्रग्स का नामों को तीन टाइप से विभाग किया गया, मतलब डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज केमिकल नेम. केमिकल नेम मीन्स इससे हम लोग कौन जो मतलब जैसे कि एक ड्रग्स है पैरासीटामोल. ओके, सो पैरासीटामोल को हम लोग कौन केमिकली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि पैरासीटामोल को केमिकली क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल पारा एमिनोफेनॉल. ओके, तो क्या है? एन एसिटाइल पारा एमिनोफेनॉल किसको बोलते हैं? पैरासीटामोल. ऐसे में तो हम लोग इसको केमिकली नेमिंग कर सकते हैं, केमिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल नेम, जिसको बोलते हैं एन एसिटाइल पारा एमिनोफेनॉल, पैरासीटामोल को. ठीक है, इसका मतलब है हम लोग पैरासीटामोल को केमिकली क्या बोल सकते हैं? एन एसिटाइल पारा एमिनोफेनॉल. ओके, नेक्स्ट क्या है? नॉन प्रोप्राइटरी नेम. नॉन प्रोप्राइटरी नेम का मतलब क्या है? एक ऐसा नाम जो कि साइंटिस्ट और रिसर्च देते हैं. मतलब जो वो ड्रग्स बनाता है, जो वो ड्रग्स को रिसर्च करता है, वो नाम जो देता है उसको बोलते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जिसका मतलब है पैरासीटामोल. ओके, पैरासीटामोल जो वो ड्रग्स बनाया है, जो वो ड्रग्स को सब ट्राई व टेस्टिंग करके बनाया है उसको बोलते हैं पैरासीटामोल. मतलब वैसे रिसर्च जो ड्रग का नाम एक रिसर्च दिया है, मतलब वही आदमी उसको रिसर्च किया है तो उसको बोलते हैं पैरासीटामोल. ओके, सो नॉन प्रोप्राइटरी नेम का मतलब क्या है? जो नाम रिसर्च साइंटिस्ट जो लोग मेडिसिन बनाते हैं वो लोग जो नाम दिए होते हैं उनको बोलते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम. एग्जाम्पल, कुछ एक ड्रग का नाम जैसे पैरासीटामोल.
ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोपिटरी नेम। प्रोपिटरी नेम का मतलब क्या है, एक ऐसा नेम जो कि, देखिए अब हम लोग क्या है, पैरासीटामोल एक आदमी ने बनाया, ओके, सो बहुत जन क्या होते हैं उसका डिवाइड्स करते हैं, मतलब ऐसी टाइप का अलग अलग फैक्ट्री से बनाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज में अलग अलग नाम देके पैरासीटामोल ही होता है बट अलग अलग टाइप के पैरासीटामोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इधर हम नाम देके मैन्युफैक्चरर, मतलब जो फैक्ट्री से बनते हैं अलग अलग नाम के बनते हैं, जैसे कि कालपॉल, ठीक है, कालपॉल पैरासीटामोल, पनाडोल पैरासीटामोल, टाइनिनोल पैरासीटामोल, तो ये सब भी एक टाइप के क्या है, पैरासीटामोल से, बट इट्स ए टाइप्स ऑफ पैरासीटामोल, ओके, मतलब नामकरण दिया जाता है प्रोप्राइटरी नेम, समझ में आया, जो कि मैन्युफैक्चर देते हैं, मतलब जो फैक्ट्री से बनते हैं अलग अलग कंपनीज का नाम से बनते हैं वो वही है, जैसे कंपनीज का नाम हुआ जैसे कालपॉल, पैनाडोल, टाइनिनोल, ठीक है। तो ये सब क्या, ये तीनों भी पैरासीटामोल ही है, बट इट्स ए ब्रांड नेम, ओके, इट्स ए ब्रांड नेम नॉट ए पैरासीटामोल नेम, ओके। सो पैरासीटामोल नेम का मतलब क्या है, पैरासीटामोल, ठीक है। आया समझ में, नॉन प्रोप्राइटरी नेम एंड प्रोप्राइटरी नेम का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक ड्रग को कैसे, मतलब कौन से रूट में दिया जाता है लोगों को, ठीक है। मोस्ट ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय वेरियस ऑफ रूट, मतलब रूट मतलब रास्ता, ठीक है, तो ड्रग को किस रास्ते में दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग रूट्स को अलग अलग रूट्स में दिया जाता है, मतलब बहुत सारे टाइप्स के हम लोग को ड्रग्स को दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग को बहुत टाइप से ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट मतलब हम लोग को ड्रग्स को दे सकते हैं टू ए पेशेंट, ओके, पेशेंट को हम लोग को इंजेक्शन के भाव में दे सकते हैं, ओके, या स्प्रे के फॉर्म में दे सकते हैं, या ड्रॉप्स के फॉर्म में दे सकते हैं, ओके, या पाउडर के फॉर्म में दे सकते हैं, तो ये सब ड्रग्स होते हैं। तो ड्रग्स को हम लोग को बहुत टाइप से हम लोग को लगा सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ का अलग अलग टाइप से होता है, जैसे कि सोच लीजिए हमारा आँख खराब है, ठीक है, हमारा आँख में कुछ डिजीज है, तो हमारा आँख में डिजीज हम लोग कैसे क्या लेते हैं, हम लोग को ड्रॉप्स लेते हैं, ठीक है, आई ड्रॉप्स लेते हैं, ओके। सो ऐसे अगर हमारा कहीं तो खरोच आ गया कुछ, मतलब सोच लीजिए हमारा कुछ छिल गया, तो छिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, पाउडर भी यूज़ करते हैं, कोई कोई ऑइंटमेंट भी हो सकता है, कैंडिड पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है, या कोई कोई अलग अलग क्रीम भी यूज़ करते हैं और ऑइंटमेंट्स भी यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द स्क्रैचेस, ओके। इसलिए हम लोग को अलग अलग रूट्स होता है, बहुत रूट होते हैं, तो द एप्रोप्रिएट इज सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग एंड पेशेंट। सो जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे देना है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, और ड्रग मीन्स आई ड्रॉप्स लिखा होता है, आई ड्रॉप्स, इसका मतलब क्या, वो ड्रॉप के हिसाब से देना है आपको, ना कि पाउडर लगाना है, ड्रॉप को लगा के साथ पोषना है, ऐसा नहीं है, उसको जैसे भी ड्रॉप करके देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, पेशेंट को आंख का बीमारी है या पेशेंट को पैर का बीमारी है, पेशेंट को कुछ स्क्रैचेस आया है ना। अगर पेशेंट को आंख का बीमारी है तो हम क्या देंगे, ड्रॉप्स, या पेशेंट को अगर कुछ स्क्रैचेस आएगा तो क्या देंगे, क्रीम या ऑइंटमेंट, ओके। सो ऐसे ही होता है। अगर हमारा सोच लेगा होता है ना बहुत सारा कि हमारा हाथ दर्द दे दिया, ठीक है, हमारा हाथ दर्द दे तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्रे करते हैं, स्प्रे मिलता है, ठीक है, वो सब भी हम लोग को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स में रहते हैं ड्रग्स, बट हम लोग को अलग अलग टाइप से लगाना पड़ता है, ओके। रूट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ठीक, बहुत सारे टाइप्स है उसके, जैसे कि लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट। लोकल रूट का मतलब क्या है, एक ऐसा रूट जो कि लोकलाइज ट्रीटमेंट, ओके, लोकलाइज ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, अगर सोचा हमारा कुछ स्क्रैचेस आया, ठीक है, कुछ स्क्रैचेस आया या कुछ सोच लीजिए हमको कुछ चोट लग गया, ठीक है, हमारे हाथ में कुछ चोट लग गया या कुछ हो गया, तो उसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, लोकल रूट बोलते हैं उधर। लोकल रूट मतलब सोचिए हमारा ये एक ही पार्ट, ये पार्ट में आपको कुछ हुआ है तो हम लोग को इधर ही लगाएंगे, ना कि पूरा हम लोग को आई ड्रॉप्स लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि दिस रूट कैन बी ओनली यूज फॉर लोकलाइज ट्रीटमेंट। कोई छोटा मोटा, जैसे कि कोई छोटा मोटा स्क्रैचेस आ गया, छोटा मोटा दीवार मतलब चोट लग गया, तो उसमें हम लोग को ये वाला रूट यूज करते हैं। Here the drugs are applied on the surface of localized action. Localized action मतलब localized action मतलब वही surface में, मतलब सोच ले इधर अगर हमको करोच है कुछ लगा है तो हम लोग को इधर ही लगाएंगे to prevent this only part. ओके, नेक्स्ट क्या है, किस किस ड्रग में लोकलाइज रूट में हम लोग किस किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ड्रग्स कैन बी अप्लाई टू द स्किन बाय यूजिंग मेनी मेथड्स। कहाँ कहाँ हम लोग को लगा सकते हैं, स्किन मतलब हमारा स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, नाजल म्यूकोसा मतलब नाक के अंदर, ठीक है, नाक के अंदर, आई मतलब आंखों में, माउथ कैविटी हमारा मुंह के अंदर, ठीक है, मतलब जो मतलब हो जाता है ना कि तो इधर हमारा मतलब फूल जाता है तो उधर भी लगाते हैं, ईयर कान में, वैगिना, इन द फॉर्म ऑफ, कहाँ किस किस फॉर्म में लगाते हैं, लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर और ड्रॉप्स और स्प्रे,
है ना, बहुत सारे टाइप, अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग टाइप से हम लोग को लगाते हैं। ओके, सो आपका भी लोकल रूट खत्म हुआ, तो हम लोग को नेक्स्ट क्लास में सिस्टमिक रूट पढ़ेंगे। ओके, सो जब मैं तुमको देता रहूँगा ऐसा कुछ नोट्स का समझाता रहूँगा, आप ये नोट्स प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, आपका कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको नोट्स और लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा बाद में। सो अभी लिख देने से आपका हो जाएगा। सो मैं हर एक क्लास में अलग अलग नोट्स बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा सिस्टमिक रूट, कल मैं पढ़ाऊंगा सिस्टमिक रूट, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और ये शेयर भी करिएगा आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ।